नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो आज है चैती दुर्गा पूजा का तीसरा दिन। पूजा पाठ हो गया है और मेरे कानों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और सबसे पहली बात कि मैंने आपसे झूठ बोला कि मेरी तबीयत ठीक है। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आई होप आपको आवाज़ से पता तो लग ही रहा होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, बहुत दिन गैप हो जाता है ना, लगता है कोई काम छोटा छोटा सा है और गैलरी जो है ना वो फुल हो गई है। तो मैंने सोचा अगर जब तक सब खाली ना करूँगी दूसरा मैं रिकॉर्ड कर नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो मजबूरन बस वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि मुझे वीडियो पोस्ट करनी है। और आप लोग से शुरू में ही मैं बोल रही हूँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत मेहनत लगती है, नहीं चाहते हुए ये काम जो आप देख रहे हो ना, ये मेरे को फीवर हो रखा है लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ क्योंकि करना तो पड़ेगा ही। गंदगी देखी नहीं जाती, उसमें रह नहीं सकते हैं। और तबीयत ख़राब है तो करना हमें ही है, कोई दूसरा के करेगा नहीं, तो मजबूरन बस करना पड़ रहा है। और वीडियो को बहुत दिन हो गए गैप किए हुए, एक दिन बाद एक दिन कर रही हूँ, कभी कर ही नहीं रही हूँ। तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखना। और स्किप करके, कुछ लोगों को मैं बोल रही हूँ स्किप करके मत देखना। कुछ बहनें हैं जिनके बारे में मुझे 110% पता है कि वो लोग स्किप करके नहीं देखती और फुल वॉच करती है। बस कुछ को मैं कह रही हूँ, बुरा मत मानना। क्योंकि देखो यार, तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी मैं ये सब कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है क्या वीडियो बनाना कितना मुश्किल होता है। जो जो वीडियो बनाते हैं सबको पता होगा। और तबीयत ख़राब हो, अच्छी हो ना हो, मन करने का फिर भी करना पड़ता है। और अभी जो मैं कर रही हूँ, मुझे पानी जो छू रही हूँ ना, मुझे ना करंट जैसा लगा है क्योंकि फ़ीवर है। उस समय इतना पानी छू चा रही हूँ, ऑप्शन कोई नहीं था क्योंकि घर में इतने काम जो हुए ना। मेरे रूम का जो सामने वाला बरामदा था उसका गेट को तोड़ करके वहाँ पे दीवार डला है, वो मैंने आगे वीडियो में भी आपको दिखाया है। क्योंकि वो जो गेट था ना कोई काम का नहीं था, पानी से ख़राब सा हो गया था, अच्छा भी नहीं लग रहा था। फ्रंट एरिया है, उतना गंदा सा हो रखा था गेट। और मेरा भाई तो भाई ही है, क्या ही बोलूँ। जब वो गेट को ना मतलब छोटा करवा के लाने के लिए वो गधा किसको जाके दे के आया, वो गेट और 1 इंच बड़ाई कर दिया, एक बित्ता ही बड़ा करके ले आया। मैंने कहा तेरे से कहा था कि गेट को छोटा करवाने के लिए तुम और बड़ा ले आए, ये तो पानी लगेगा और मिट्टी में ख़राब होगा। तो वो बोलता है क्या क्या करें, बोले क्या कर दिया क्या। मैंने कहा तुम जिसको काम देते हो सब उल्टा पुल्टा करते हैं। अभी नया जो ग्रिल बनाया ना, मैंने उसको कहा था एक बित्ता भी मत देना नीचे का जाला, मतलब जो झुक करके भी दिखे ही ना, ऐसा बनाना। और वो गधा फिर से उल्टा काम करके आया, नया गेट जो बनाया उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस दे दिया है। और मेरी बहनों, अगर मेरी बात बुरी लगे तो प्लीज़ सॉरी इसके लिए। लेकिन ये ना क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोग पूरा ही देखते हो ना तो ग्राफ नीचे जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, बुरा मत मानना। क्योंकि आप भी मेहनत करते हो, हम भी मेहनत करते हो, तो पता होगा कि मेहनत कितनी लगती है। बुरा मत मानना, बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गुस्सा नहीं कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। कहने को मेरे को भी 2 साल हो गए हैं, बस इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सॉरी, कि वीडियो को ना प्लीज़ पूरा देखना। मैं जिसका भी देखती हूँ ना, देखना तो बैठ करके देखो, वो अलग बात। और दूसरा जितना भी उसमें लिखा हुआ रहता है ना, मैं एक के बाद एक क्या बोला गया वो तक लिखती हूँ। एक दीदी, एक जो बहन है, मुझसे मेरे लिखने से ना परेशान हो गई। परेशान नहीं बोलूँगे, बस ऐसे बोली कि आप इतना मत लिखा करो, मुझे पता है कि आप मेरा वीडियो पूरा देखते हो, ठीक है। वो उत्तराखंड की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने तो ट्रस्ट करा। तो फिर उनके वीडियो पे मैं देखती हूँ पूरा, लेकिन कमेंट करती हूँ छोटा, फिर भी मुझसे रहा नहीं जाता। मैं बहुत जितना देखती हूँ सभी चिपका देती हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, उतना नहीं लिखोगे फिर, लेकिन फिर भी वीडियो देखना। नहीं लिख पाओगे ना तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो ज़रूर देखना। और हालत ऐसी, इतना पानी छोड़ी थी तो वही मैं कर दी, क्योंकि बुखार है, उसमें पानी छोड़ी हूँ, जान जा रहा है। खैर कोई नहीं, ये सबको मारो, स्किप काम है तो फिर ये सब तो नहीं देखना पड़ता है। इसलिए मेरे वीडियो नहीं आ रहे हैं और ना ही मैं किसी बहन के वीडियो पे जा रही हूँ। तो वो सीमेंट बालू जो है ना मेरे घर से ले गए थे, मेरे रूम से ही ले गए थे, तो मेरे रूम में ज़्यादा भसड़ मची थी, इसीलिए मैं इसी को साफ़ कर रही हूँ। और बाजू वाला रूम तो बंद कर दिया था, तो उसमें ना सीमेंट बालू डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं गया है। और इस पे ना सीमेंट जो साना मिक्स किया, मसाला बनाया, ले करके जो गया पूरा सीमेंट उड़ के बेड और खिड़की दरवाज़ा कुर्सी सब के सब गंदे थे। मैंने कहा पोछूंगी तो होगा नहीं, एक काम करते हैं सबको पकड़ के धो ही देते हैं।
कसम से वॉइस ओवर भी नहीं हो रहा है। एक लाइन बोलती हूँ, दूसरे में म्यूट करके अच्छा दम भर पहले खांस लेती हूँ उसके बाद ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। हे प्रभु, लग रहा है 226 देखने दोगे कि नहीं देखने दोगे, निपटा ही दोगे क्या। खांसते खांसते ना गले में और पेट में बहुत दर्द होने से लगा। तो पहले कुर्सी बाहर कर दिया क्योंकि रूम खाली हो जाएगी। उसका जो सामान था, चार्जर वार्जर, और एक खर्चा और बढ़ गया अगरबत्ती का, वो मच्छर मार वाला। एक पैकेट एक दिन में फूंक देती हूँ मैं, मतलब फूंक देती हूँ, इतने मच्छर है। दिन में बैठो ना तो कोयली जलानी पड़ती है। और उधर जो दीवार बन गया है ना, तो मच्छर का तो पता नहीं, लेकिन रूम में बहुत अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है। एक वहाँ गेट खुला सा था ना, तो बहुत अधिक रोशनी रूम में आती थी, इसलिए मैं ज़्यादातर यही रूम साफ़ करते रहती हूँ क्योंकि इसमें मैं रहती हूँ, इसी को साफ़ करती हूँ। वो भी करती हूँ, लेकिन वो रूम मम्मी कर लेती है। 2 ही रूम तो है, एक में मैं रहती, एक मम्मी रहती है, और भाई जो अपना भसड़ मचाता है वो खुद ही समेटता है। तो अपना अपना रूम खुद ही कर लेते हैं, उतना टेंशन है नहीं। छोटा सा रूम है, छोटा सा बरामदा है, लेकिन मैं इस छोटे से डब्बे से रूम में बहुत खुश हूँ। बोलो क्यों? क्योंकि कोई मंथली का हेडेक नहीं है कि महीना महीना पैसे देने पड़ेंगे। भाई अपना रूम है, जैसा भी है अपना घर है। मंथली पेमेंट का तो दिक्कत है नहीं कि मतलब महीना लगेगा और आ जाएंगे पैसा लेने के लिए रूम रेंट वाले। तो ऐसा कोई स्यापा है नहीं, जैसा भी अपना है। इन फ्यूचर अच्छा ही होगा, ठीक है। और मेरे ससुराल में तो सब कुछ भगवान की कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से, मेरे मम्मी पापा के आशीर्वाद से सब कुछ है। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा सा घर है, सब कुछ है। अब मैं बोलूँगी तो बोलोगे घमंड है। मेरा जो खुद का दिवांग पलंग है ना, वो 75,000 का है, और सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ हूँ। मुझे बस अपनी मम्मी के लिए मुझे यहाँ रहना था। कभी फुल ब्लॉग बनाऊँगी, टेंशन मत लो। जब सब कुछ हो जाएगा ना, उसके बाद फुल ब्लॉग बनाऊँगी मैं कि मैं यहाँ क्यों रहती हूँ, ससुराल क्यों नहीं जाती हूँ। होली में गई थी, लेकिन थोड़ा सा क्लिप लिया, डॉगी का लिया है, अंदर का नहीं लिया मैंने। मुझे सही नहीं लग रहा था क्योंकि कुछ पल के लिए वहाँ गई और वहाँ भी कैमरा उठा लेती। और ये सब तो बात की बात है। प्लस पॉइंट ये है कि उन लोगों को पता नहीं कि मैं वाईटी पे हूँ, अच्छा नहीं लगा मेरे को, इसलिए मैंने उन लोगों से किसी से भी शेयर नहीं किया है। सिर्फ मेरे हस्बैंड जानते हैं, वो भी दांत मुँह खींचते ही रहते हैं, बोलते तबीयत ख़राब है क्या, फ़ोन में घुसी रहती हो, हटा दो, ये सब कुछ नहीं होता है, बेकार का मेहनत कर रही हो तुम। और अभी मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ यार, क्योंकि मुझे उस तरह का मुकाम अभी मिला ही नहीं है। ना तो मेरा चैनल अभी मोनो हुआ है, और ना मैं अभी उसको कोई जवाब दे सकती हूँ। बस वहाँ पे मैं चुप लगा देती हूँ, क्योंकि उनका कहना उनके हिसाब से सही है। दिन रात देखते वीडियो पहले बनाना, ब्लॉग बनाना, शूट करना, फिर उसको जाके एडिट करना, फिर वॉइस ओवर करना, फिर अपलोड करना, मेहनत तो लगती है। तो वो सब चीज़ वो देखते हैं। रात में बैठ करके, दिन में अगर किसी को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ ना, तो मैं रात में बैठ करके, रात को 12-1 जितने बजते हैं, मैं बैठ करके सबको रिप्लाई करती हूँ। वो भी अगर मेडिसिन नहीं लिया होगा तो, मेडिसिन लेगा तो फिर यमराज को भी रिप्लाई नहीं कर सकती मैं, अगर मैं मेडिसिन ले लेती हूँ तो। अभी कुछ दिन से मेडिसिन मैं नहीं ले रही थी क्योंकि घर में काम लगा था। अगर मैं सो जाती तो फिर ये सब देखता कौन। तो 4-5 दिन से ऊपर हो गए मेडिसिन नहीं ली हूँ। तो यही सबसे आपा है। और प्लीज़ मेरी बातों को आप लोग बहन बुरा मत मानना, जो है मैंने फैक्ट बोला है, सभी बोलते इसलिए मैंने भी बोला है। बुरा बिल्कुल भी मानना, बुरा मत मानना, बस इतना ही कर देना एहसान कि मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखना, ठीक है। चला करके छोड़ देना, प्ले करके मत बताना क्या मैंने क्या किया नहीं किया, वो अलग बात है, वो मैं देख लूँगी। और यहाँ पे जो ग्रिल बाहर आई तो देखती हूँ इतना भसड़ मचा हुआ था। गेट लगाने आई थी, क्योंकि गेट ना लगाओ ना तो वो खुल के हवा से उधर चला जाता है, तो किसी को धक्का लग भी सकता है, गेट से चोट भी लग सकती है। तो लगाने आई तो यहाँ दिख गया पानी भरा हुआ, और ये जो नीचे दिख रही है कल ही बनाया हुआ है, तो इन सब में पानी डाल दे रही हूँ। धूप कड़क हो रही थी तो पानी तुरंत सोख ले रहा था, और पानी नहीं डालूंगी तो फिर ये मजबूत होगा नहीं, पैसे लगे हैं सारे के सारे बर्बाद होंगे। और ये ग्रिल जो है ना, ये ग्रिल पूरा धूल मिट्टी से एक हो रखा है। और मेरे बाल का कलर बरगंडी है, मैं कलर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये बस धूप में शाइन करते हो और अंधेरे में, मतलब लाइट में जो होता है ना, वो फिर ब्लैक ही दिखेंगे, नेचुरली दिखते हैं। किसी ने मेरे को कहा था तो मैंने कह दिया, किसी ने मेरे को पूछा था तो मैंने कह दिया, इसलिए मैंने ये बात अभी बोली है। तो उधर से इधर गेट लगाने, एक काम और मिल गया, तो जिधर जाओ उधर काम ही काम है, काम ही काम है। देखो गेट हटा दिया, वहाँ पे ब्लॉक करवा दिया क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। और इस घर के नीचे 3 सीढ़ियाँ हैं, बिलीव करोगे आप, जो कि अंदर धंसा हुआ है। 3 से 4 सीढ़ियाँ, 4 सीढ़ी पे चढ़ के इसमें घुसते थे। देखो सीढ़ी कहाँ चली गई, ग्रिल की खिड़की कहाँ गई। वो ऐसा हुआ ना, पहले रोड बनी हुई नहीं थी और अब जाके रोड बनी है, तो रोड हो गई है ऊंची और घर हो गया नीचा, बस यही से आपका और कोई नहीं। 3-4 सीढ़ी मम्मी बताती कि नीचे है,
जो कि अंदर दबा हुआ है, उसको निकाला नहीं गया है। 3-4 सीढ़ी पे चढ़ के फिर इस घर में चढ़ते, तब इस घर की हालत देख लो, नीचे जा चुकी है। और मेरे बगल वाले घर वाले का तो पूरा ही डाउन जा चुका है, उनका तो अंडरग्राउंड लगता है। उनकी में सीढ़ी नहीं थी भाई, खिड़की ज़मीन में सट गई है, तो उन्होंने सामने से ना टीना लगवा दिया कि कोई जाए तो देखे नहीं। क्योंकि यहाँ पे ना कोचिंग है, तो वहाँ से जो भी बच्चे जाते थे ना, वो बोलते थे अरे ये देखो रे बाबा अंडरग्राउंड घर। और मुझे इतनी हंसी आती थी ना, क्या ही बोलूँ। वो तो इसमें अंदर कैसे घुसते होंगे लोग, इसमें कैसे रहते होंगे लोग। मैंने कहा लो अब इनको बताओ किसके अंदर। सामने से तो सब सही है, लेकिन पीछे से ना सब डाउन, क्योंकि मिट्टी जो भरा है ना सामने से, तो पूरा मेरा भी तो घर का वैसे ही है। देखो ना कितना छोटू सा लग रहा है, बट ऐसा था नहीं। यहाँ देखो साइड से ज़्यादा बड़ा दिखता है, इधर से सामने से मिट्टी जो भर दिया ना, डाउन चला गया। बस यही स्यापा है और कुछ भी नहीं है। इन फ्यूचर जब भैया और भाई को होगा तो पीछे घर बनाएंगे। मेन काम जो होता है कुर्सी बनाना, वो मेरे पापा ने एकदम मजबूत बनाया। उसके ऊपर 3-4 बिल्डिंग भी बना देंगे ना, तो वो हिलेगा नहीं, ना ही भूकंप से कुछ होने वाला, अर्थक्वेक से। तो घर भी देखो, खाना भी बनाना है, ये सब भी क्लीनिंग करनी है। खैर पूजा हो गया, इतना टेंशन नहीं है, 2 बार नहा लो अलग बात है। तो ये सब भी धूल पूरा पड़ा हुआ है, तो सब साफ़ करूँगी। और कलर भी ला करके मेरे को ही कलर करना है, क्योंकि भैया की शादी में मैंने ही कलर किया था। वहाँ से नाचते नाचते आई, तो बोला चलो जब बाहर दे ही दिया तो अंदर भी डाल ही देती हूँ, क्योंकि ये भी करना ज़रूरी है, नहीं तो जो भी पैसा लगा बर्बाद जाएंगे। ऊपर में तो देखो काम छोड़ ही दिया, नहीं रहो खड़े तो यही होता है। तो खैर 8 दिन के बाद वो पिलर है ना बाहर में, किटकैट उसको मैं किटकैट बोलती हूँ, जिस पे कुर्सी रखा था ना, किटकैट की तरह ही लगता है ना। वो बात अलग है, सीमेंट और गिट्टी का बना हुआ है, खाने लायक नहीं है, लेकिन किटकैट की तरह ही लगता है। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से पानी डाल दे रही थी। उसके बाद घर में खिड़की की वाड़ी सब पोंछ पाछ लिया, तो फिर मैंने बेडशीट डाल दिया है। सब तो ऐसा लगा था ना भाई, लगा था घर से भाग के हिमालय पर्वत पे चली जाऊँ। बहुत ही गंदा लगा जब यहाँ पे काम हो रहा था तो, लेकिन काम भी ज़रूरी है। फिर एक दिन ये लोग भसड़ मचाएंगे, क्योंकि अभी जो जहाँ मैंने पानी डाला है ना, वो आगे का बरामदा, उसको भी बनवाना था मम्मी को, तो वो अभी छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो लोग अभी कहीं और काम करने चले गए हैं। और वो पिलर जब लगाने आएंगे ना, तब देखते हैं, अगर करवाई तो करवाएगी। और ये बेडशीट मुझे बहुत 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 पसंद है, क्योंकि कार्टून वाले बेडशीट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जब भी कार्टून वाले बेडशीट देखते हैं ना मेरे हस्बैंड, तो वो फटाक से खरीद लेते हैं। और ये मम्मा खरीदी थी, जैसे देखिए ना मिक्की माउस का था। हाँ, तो मम्मी देखिए ना, तो मतलब फिर ये गई थी, सामने एक आंटी है, वो मतलब घर में बेचती हैं, उनके पास गई ना, तो जैसे देखिए ना, मम्मी बोली सब कुछ छोड़ के मुझे ये वाला बेडशीट दे दीजिए आप। मेरी बेटी को कार्टून वाले बेडशीट बहुत पसंद है। तो वो मम्मी फटाक से पिल्लो कवर और का इसमें सेट था, एक ही पिल्लो का, सिंगल बेड का है ना, तो एक ही पिल्लो कवर था। ये देखो कितना धूल उड़ रहा है, झाड़ू दे के फ़ायदा नहीं है, इतना धूल उड़ा था कि बता नहीं सकती हूँ। झाड़ू देते समय देख लो कितना धूल उड़ रहा है। उसी तरह ना फेरी वाले आए थे, तो वो बम्बई डैंग वगैरह बेडशीट, तो वहाँ मेरा दिमाग पलंग है, तो उसमें तो बड़ा बेडशीट चाहिए होता है ना, 7 फीट लंबा 7 फीट चौड़ा, यानी कि कैसे भी लेट पेट के सो लो, आराम से एडजस्ट हो जाओगे। तो वो बेडशीट देख रहे थे, मैं चुपचाप से खड़ी थी, मैं कुछ बोल नहीं थी, बस खड़ी थी। तो जब मैंने कार्टून वाला देखा ना, तो मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि मुझे मेरा दिल उस पर आ गया वो कार्टून वाला देख करके। तो फिर ये मेरा मुंह देख रहा है और बेडशीट देख रहा है, रिएक्शन देख के समझ गया भाई, उनको ही पता है कि मुझे कार्टून बहुत पसंद है। तो वो क्या किए, सब कुछ को छोड़ के बोलते निशन ये वाला ले गया क्या? तो मैंने बोला नहीं छोड़ दीजिए, वो मेरी अंतरात्मा नहीं बोल रही थी, ऊपरी मन बोल रहा था। और यहाँ मस्त सस्त के साथ आ गई हूँ फिर से पोछा लगाने के लिए। यार ये मॉप बहुत हैवी है, मन कर रहा है काट कुट के थोड़ा 4-5 बाल इसमें रहने दूँ, मतलब वही रेसे जो मतलब धाग क्या बोलते उसको, रस्सी जो लगे हुए हैं, काट कुट दो, कोई गुस्सा आता है तो हाथ मचक जाता है मेरा। खैर छोड़ो, इसलिए मैं लूट पोट के ना पोछा लगाती हूँ। तो मैंने, मेरा अंतर मन तो कह रहा था हाँ ले लो ले लो ले लो, ऊपर से कह रही थी मत लीजिए छोड़ दीजिए लेकिन वो फिर भी ले लिए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब वो बेडशीट कहाँ गया मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैंने लेके फटाक से अपने रूम में रख दिया, मैंने अपने ननद को दे दिया था। और जब मैं गई तो देखते उसने अपने बेड पे लगा लिया था। मेरे हस्बैंड बोले कि तुमको उतना सारा बेडशीट खरीद के दिए थे, ये तो भाभी के लिए रखे थे, क्यों बिछा ली? मैंने कहा छोड़ो ठीक है, और भी बेडशीट आते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही पीस है, फिर कभी देखेंगे ले आएंगे, अभी तो मैं वहाँ रह नहीं रही हूँ। खैर कोई ना, होते रहता है। तो इसीलिए बेडशीट का थोड़ा सा कलर फेड हो, कॉटन तो जानते ही हो, फिर भी मुझे बहुत पसंद आई वाला बेडशीट। और ये मम्मा का रूम है,
उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए चले गए थे। हिम्मत तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी इतना कुछ किया। मम्मा का रूम नीट एंड क्लीन रहता है, क्योंकि ये जब धूल उल उड़ता है ना तो पर्दा वर्दा लगा के खिड़की किवाड़ी सब बंद कर देते हैं, तो इसलिए मम्मी के रूम में इतना डस्ट नहीं रहता है। अब मेरे रूम में तो जानते ही हो, बगल में बरामदे पे काम हुआ है, उधर से गए हैं आए हैं तो वहाँ भसड़ मचा ही दिए थे, इसलिए उसको खिड़की किवाड़ी सब पोछा और यहाँ बस पोछा ही लगाया था। और पोछा लिया, छपाक छपाक, वो निचोड़ने वाली है मेरे से नहीं, उसमें है निचोड़ने वाला, लेकिन मेरे हाथ में दम नहीं, हाथ ही मचर जाएगा मेरा, इसलिए बस घुसा दी थी बकेट में और छपाक से सीधे फर्श पे, वो अपने आप सूख जाते हैं। हवाएं बहुत तेज़ चल रही है ना, तो अब बिजली बिल उठा के तो रूम ना सुखाऊं, तब तो कैसे वाला काम हो जाएगा, पोछा का क्या मान रह जाएगा। आजकल भी पता है कि सब कुछ कार्ड वाला सिस्टम हो गया है, बस तुरंत अंधेरे में कर देंगे बिजली देवी इसलिए मैं छोड़ देती हूँ और गीला पोछा लगाती हूँ, बस बोला ना, लेती हूँ और छपाक फर्श पे। वो निचोड़ने वाली आदत नहीं हो, निचोड़ ही नहीं पाती हूँ मैं। उसके बाद यहाँ अपने लिए एनर्जी ड्रिंक बनाने चली आई थी, बोले तो चाय, ये देखो ये सब धो दिया है पकड़ करके, देख रहे हो, पलंग चौकी सब पूरा एकदम, यार लगा सच में भाग के हिमालय चली जाऊँ। और ये इन्वर्टर का देखो डब्बा है, ट्रॉली जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, अब ये कोई काम का नहीं है क्योंकि इन्वर्टर भी था। तो अब घर आंगन अच्छा लग रहा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय।